नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज आपके सामने भेषज रत्नावली में जो आया हुआ आरोग्यवर्धिनी जो कल्प है वो लेके आया हूँ। आरोग्यवर्धिनी को आरोग्यवर्धिनी क्यों बोला है? बिकॉज वो आरोग्य का वर्धन करेगा। आरोग्य का वर्धन करेगा मतलब क्या करेगा? जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है, समदोषा समग्निश समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यादि थे, इस फ्रेम को वो ठीक करेगा। और दूसरा है कि आरोग्यवर्धिनी ये कल्प आया है कुष्ठ में। जो कुष्ठ के रोगाधिकार में जो दुष्ट संग्रह है, 7 दुष्ट संग्रह है, उसमें 3 दोष है और 4 धातु है। वात पित्त कफ ये 3 दोष और रस रक्त मांस मेद ये 4 धातुएं हैं। तो इस फ्रेम को जितने भी डिफॉर्मिटी हुई है उसको वो फुलफिल करेगा, उसको रिपेयर करेगा। तो कैसे करेगा? तो ये हर्बो मिनरल्स ड्रग है, इसमें 5 हर्ब्स है और 5 मिनरल्स है। तो 5 मिनरल्स कौन से हैं? तो रस गंध लोह अभ्र शुल्भ, ये 5 इसमें मिनरल्स है। तो ये क्या करने वाले? तो ये धातुओं की जो धातुअग्नि है उनको बढ़ाने वाले हैं। तो कौन कौन से धातुअग्नि को उसको ये इफेक्ट करेगा? तो रसगंध, ये रस में जाने वाले, ये स्रोतों में जाने वाला ये डिफॉर्मिटी को रिपेयर करेगा, रस और गंध। उसके बाद में आता है लोह, लोह ये रक्त में जाने वाला है। उसके बाद में आता है अभ्रक, अभ्रक जो कि प्राण हुआ स्रोतों में जाएगा। अगर जीवन अगर वहां पे चाहिए तो प्राण भी वहां पे जरूरी है, तो ये अभ्रक वो प्राण को रिपेयर करेगा। उसके बाद में है शुल्भ, शुल्भ ये मांस और मेद में जाने वाली संप्राप्ति को हनन करेगा। तो ये हो गए 5 हर्बल्स, ये मिनरल्स। उसके बाद में जो 5 इसमें जो आए हुए जो हर्ब्स है उसमें है त्रिफला, जो कि दो भाग बोला है। उसके बाद में बोला है शिलाजीत और 3 भाग, गुग्गुल उसमें 4 भाग। शिलाजीत और गुग्गुल ये जो कंटेंट है ना, शिलाजीत गुग्गुल और त्रिफला ये रसायन है, लेकिन उसमें से शिलाजीत और गुग्गुल ये दोनों भी भेदन प्रॉपर्टी है। शिलाजीत ये पहाड़ों के पत्थर से गर्मियों के दिन में पत्थर को फोड़ के वो बाहर आता है, और गुग्गुल ये जाड़े के मौसम में पेड़ को फोड़ के वो बाहर आता है, मतलब उनकी भेदनी प्रॉपर्टी है। तो दोनों भी उष्ण गुणात्मक और शीत गुणात्मक, ऐसे वाइस वर्षा वो काम करता है। अगर पित्त डोमिनेंस है तो शीत गुणात्मक गुग्गुल में वो काम करेगा, अगर उष्ण गुणात्मक है तो शिलाजीत वहां पे काम करेगा, जो कि वात और कफ की संप्राप्ति में ये वाइस वर्षा काम करेगा। इसीलिए त्रिदोषज जो संप्राप्ति भंग करेगा ना, तो इस प्रॉपर्टी से वात पित्त कफ को वो कम करेगा। उसके बाद में आया है चित्रक। चित्रक उसमें 4 भाग है। चित्रक ये अग्नि को बढ़ाने वाला, इसीलिए इसमें जो अग्नि मानदे की प्रॉपर्टी है, धातु अग्नि मानदे की प्रॉपर्टी है, उसमें वो अच्छा काम करेगा जो चित्रक है। लेकिन चित्रक होने की वजह से ये गर्भिणी को हम दे नहीं सकते। अगर गर्भिणी को अगर ये चित्रक हम देंगे तो क्या होगा? गर्भस्राव गर्भपात होगा है। इसीलिए आरोग्यवर्धिनी अगर अच्छा भी है फिर भी गर्भिणी को देना नहीं, बिकॉज उसमें चित्रक है। उसके बाद इसमें जो मेन कंटेंट आता है वो है कुटकी। कुटकी का जो प्रॉपर्टी है वो उनके समभाग है, मतलब 18 भाग हमें यहाँ पे कुटकी यूज करना है। कुटकी की प्रॉपर्टी है भेदन, मतलब यहाँ पे 3 ड्रग जो कि भेदन की प्रॉपर्टी है। एक जो है शिलाजीत, बाद में है गुग्गुल, बाद में है कुटकी। तो ये सब भेदन करने वाला है। तो भेदन क्या क्या करता है? भेदन अपक्वम, पिंडितम, अपिंडितम और पक्व, ये जो मल है उसको भेदन करता है। तो उस हिसाब से वहां पे जो पिंड है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको भेदने की ये प्रॉपर्टी करेगा। जहां पर भी भेदन रहेगा इन स्रोतों में, रस रक्त मांस मेद यहाँ इनके स्रोतों में रहेगा, तो उसको भेदन करके नरिशमेंट करेगा। तो इसमें रसायन का प्रॉपर्टी के ड्रग बहुत से ज्यादा है, इसीलिए रसायन भी करेगा। तो इसका जो भावना ड्रग है ये निम्ब पत्र दलाम्बो, तो ये निम्ब दल ये खलवी रसायन है। देखो ये खलवी रसायन है, कुपी पकव रसायन है, ऐसे ये दो प्रकार के रसायन है। ये खलवी रसायन है। जब हम खलवी रसायन से कल्प बनाते हैं तो इसमें भावना ड्रग हम देते हैं, और ये खलवी रसायन हर्बो मिनरल ड्रग को पचने के लिए जठराग्नि की जरूरत रहती है, और कुपी पकव रसायन को पचने के लिए खल कपोत से काम करेगा, और ये केदार कुल्य शीरदधि न्याय से ये काम करेगा खलवी रसायन। और यहाँ पे 2 दिन तक निम्ब पत्र को मर्दन करने के लिए बोला है। 2 दिन मतलब इतने बार हमें 48 आवर तक उसको कंटिन्यूस मर्दन करना है। और उसको राजकोल उसकी मात्रा है, राजकोल की मात्रा है। राजकोल मतलब एक कोल मतलब 5 ग्राम, 2 कोल मतलब 1 वर्ष, मतलब 5 ग्राम तक हम ये दे सकते हैं। और उसको मंडल सेविता बोला है। तो बहुत से लोग ने यहाँ पे मंडल मतलब हर्बो मिनरल्स, मतलब हर्बल्स और मिनरल के जो ड्रग्स है वो हमें 42 डेज तक देना है। एक मंडल मतलब 42 डेज। तो ये 42 डेज मिनरल ड्रग हम दे सकते हैं, ऐसे बहुत से लोगों का ये ग्रह है, लेकिन ऐसा नहीं है। 42 डेज देने के बाद कुष्ठ पे ये काम करता है, कुष्ठहंती
कुष्ठों का वो सर्वनाश करता है 42 डेज देने के बाद। ऐसा नहीं कि 42 डेज ये मिनरल ड्रग जो भी रस औषधि है 42 डेज देना चाहिए आरोग्यवर्धिनी। अगर 42 डेज देंगे तो शरीर से कुष्ठ ये जाएगा, ऐसे उन्होंने बोला है। और उसके बाद में ये n नंबर ऑफ ज्वर की संप्राप्ति को भंग करेगा, n नंबर ऑफ ज्वर की संप्राप्ति को भंग करेगा। और कब करेगा? 5 दिन के बाद अगर हम वो आरोग्यवर्धिनी देंगे तो ज्वर की संप्राप्ति भंग होगी। इनिशियल फेज में आरोग्यवर्धिनी ज्वर में देना नहीं है, तो इसीलिए ज्वर हो गया। उसके बाद में ये दीपन पाचन पथ्य वो काम करेगा, और ये रुद्र है, तो इसीलिए हार्ट डिसीज में अगर ये देंगे तो अच्छी तरह से वो काम करेगा। ये रुद्र है और मेद विनाशिनी है। मेद विनाशिनी मतलब जितने भी संतर्पण जन्य व्याधि है वहां पे अगर हम ये आरोग्यवर्धिनी देते हैं तो अच्छी तरह से वो काम करता है। इसीलिए संतर्पण जन्य व्याधि में अगर देते हैं तो ये n नंबर ऑफ सर्व रोग प्रनाशिनी सर्वरोगिषु शस्यते ऐसे उन्होंने बोला है। और मेन कंटेंट है वो मल शुद्धिकरणम, मल को शुद्धि करता है। अभी यहाँ पे क्वेरी आती है कि कौन से मल को, तो n नंबर ऑफ मल को शुद्धि करता है। दोष भी मल है और मल भी मल है, तो इस तरीके से जितने भी धातु पोषण न्याय होता है उनमें जो मेटाबॉलिज्म से जो टॉक्सिन बनते हैं, जो मल बनते हैं, उनको वो शोधन करता है। कब? जब उसका नित्य सेवन करोगे। तो आरोग्यवर्धिनी ये नित्य सेवन के लिए भी बोला है, तो यहाँ पे क्या बोला है? मल शोधिकारिणी नित्यम, तो नित्य ये मल का शोधन करेगा, मतलब ये नित्य लेने के लिए भी बोला है। और 42 डेज मतलब 1 मंडल सेवन करोगे तो कुष्ठ का शमन होगा। और नित्य सेवन करेंगे तो शरीर में मल की ज्यादा उत्पत्ति नहीं होगी और मल शुद्ध बनेगा। और मलिनीकरणात् मला, ये जो संप्राप्ति है, संप्राप्ति होने के बाद जो व्याधियां होती है वो व्याधि होगी नहीं, तो इसीलिए सर्व रोग प्रशमनी ऐसे आरोग्यवर्धिनी को बोला है। और आपका आरोग्य ये अच्छा रहेगा और अपना अग्नि भी अच्छा रहेगा। इस तरीके से आरोग्यवर्धिनी ये नागार्जुन आचार्य ने बताया, जो कि रसशास्त्र के आद्य आचार्य है। उन्होंने नागार्जुन ने आचार्य जी ने ये आरोग्यवर्धिनी बताई है, समाज के कल्याण के लिए बताई है। हर्बो मिनरल ड्रग है, तो कैसे देना है, कैसे देना है, ये हमें सब समझना चाहिए। कहाँ पे देना है ये भी समझना चाहिए। तो ये रुद्र है, तो हार्ट डिसीज में भी हम इसमें दे सकते हैं। दीपन पाचन पथ्य है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको जो भी क्वेरी है उसकी मैं आपको आंसर दे सकूं। और आपकी जो भी डिमांड है आप मुझसे यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मैं आपको कंसल्ट कर सकता हूँ। थैंक यू।